हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो हिंदी में एक बड़ी फेमस कहावत है, पल में तोला पल में माशा। आई थिंक आप सबने सुनी होगी। इस कहावत का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जो अपने विचारों को, जो अपने थॉट्स को, जो अपनी बातों को जल्दी जल्दी बदलता है। मतलब वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर इस मुहावरे का इस्तेमाल मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए करूं तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक चौंकाने वाला बयान जारी किया है और वो इस बात पर काम कर रहे हैं कि वो दुनिया के कई देशों को, जिसमें उनके राइवल्स भी हैं, उनको वो साथ ला करके एक पावरफुल ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जिस पावरफुल ब्लॉक का नाम होगा कोर 5। ये कोर 5 5 देशों का ग्रुप होगा और इस 5 देशों में एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ जापान है। तो कहां अमेरिका, कहां ट्रंप इस समय इंडिया के साथ एक तरीके से फेस टू फेस कोल्ड वॉर टाइप की कंडीशन में बने हुए हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ वॉर भी वो लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने चावल को लेकर के भी अपनी नाराजगी जताई थी। अब वो भारत को अपने इस पावरफुल ब्लॉक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, कोर 5 का। और इस कोर 5 में आप देखें, वो रशिया को भी रखना चाहते हैं, चाइना को भी रखना चाहते हैं। तो ये मामला क्या है, आइए चलिए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। दरअसल ये कोर 5 एक ऐसा ब्लॉक अमेरिका बनाना चाहता है जो एक अल्टरनेटिव होगा G7 का। हम लोग जानते हैं ये कि दुनिया के जो पावरफुल नेशंस हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप है G7, जो कभी कभी G8 हो जाता है जब इसमें रशिया शामिल हो जाता है। लेकिन 2014 के बाद से रशिया को इसमें से बाहर कर दिया गया है और अब यह G7 के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि अमेरिका बार बार यह चाहता है कि रशिया G7 में शामिल हो जाए। अब यहां पर G7 को वो खत्म करना चाहते हैं ट्रंप, और G7 की जगह पर वो कोर 5 बनाना चाहते हैं। तो क्या अगर इसको मैं ये कहूं कि ये अमेरिका का एक तरीका है वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का, क्या वो दुनिया के वर्ल्ड व्यवस्था को, वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते? क्या इस कोर 5 से नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टैब्लिश होगा? तो बिल्कुल यहां पर ये प्रैक्टिस या ये काम करता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका यहां पर रशिया को, चाइना को, इंडिया को और जापान को, इन देशों को मिला करके एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जिससे वो खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है, इजराइल और ईरान, इजराइल और हमास, इन सारे मुद्दों को वो देख सके और मिडिल ईस्ट में अपनी जो दादागिरी है, जो हेजेमनी है, उसको वो स्टैब्लिश कर सके। और G7 को वो अब खत्म कर देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है भाई, अमेरिका G7 खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका तो G7 का मेंबर है और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस बात से बहुत नाराज है। अमेरिका से यूरोप बहुत नाराज चल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में फेल हो गया और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक यूरोपियन यूनियन को लेकर बयान आता है कि यूरोपियन यूनियन को खत्म कर देना चाहिए, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी वगैरह को यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए। अभी एलन मस्क ने भी एक बयान दिया था कि यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाना चाहिए। इससे यूरोप बहुत जो है वो अमेरिका से नाराज है। तो इसी वजह से अमेरिका अब चाहता है कि G7 की जगह पर एक कोर 5 कंट्रीज बन जाए। यहां पर आप देखें कि अमेरिका रशिया को और इंडिया को, दोनों को इस ग्रुप में रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? इसके पीछे भारत का बढ़ता हुआ एक रुतबा है, इसके पीछे पुतिन और मोदी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे रशिया और इंडिया का रिलेशन है। यह रशिया और इंडिया का रिलेशन अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत जैसा दोस्त अमेरिका खोए, और अमेरिका ये भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो परमानेंटली रशिया की तरफ चला जाए और अमेरिका से वो इतनी दूर चला जाए कि फिर अगर इंडिया को बुलाया जाए तो इंडिया वापस अमेरिका के ग्रुप में ना जाए। तो इस वजह से इन तस्वीरों ने बहुत परेशान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और ये तस्वीरें केवल इंडिया में ही एनालिसिस का या मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं था। आप देखें अमेरिकन कांग्रेस में भी ये फोटो दिखाई गई
और अमेरिकन कांग्रेस में भी एक लॉ मेकर ने खुल्लम खुल्ला ट्रंप के ऊपर आरोप लगाया कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है इंडिया के खिलाफ या इंडिया को लेकर के, दे आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, और ट्रंप जो काम कर रहे हैं इससे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला। यह कांग्रेस में बोला गया है ट्रंप के खिलाफ। और ट्रंप जिस तरीके से इंडिया को हैंडल कर रहे हैं इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अमेरिका इंडिया जैसा एक रिलायबल दोस्त जो है वो खो देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये सारा कांड अमेरिका में हुआ और अमेरिका में ट्रंप घिरते हुए नजर आ गए अपनी पॉलिसीज को लेकर के, जो वो पॉलिसीज उनकी यूरोप को लेकर के हैं या इंडिया को लेकर के, तो तुरंत ट्रंप ने मोदी जी को फोन भी घुमा दिया और 30 से 40 मिनट दोनों लोगों में बातचीत हुई और बहुत वार्म कन्वर्सेशन हुआ और ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर के आगे किस तरीके से दोनों देश प्रोग्रेस करेंगे इस पर तमाम डिस्कशंस जो है हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में हुआ। लेकिन खैर यहां पर यह बात तो है कि अमेरिका जो है इंडिया को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहते, जैसे इंडिया और अमेरिका क्वाड का भी मेंबर है, तो अब यहां पर कोर 5 में भी अमेरिका इंडिया को रखना चाहता है। यह एक बहुत प्राउड का मोमेंट होगा भारत के लिए, और प्राउड का एक मैटर है भी हमारे लिए कि भारत को अलग अलग महत्वपूर्ण ग्रुप्स में जो है वो मेंबरशिप देने के लोग ऑफर करते हैं। यहां पर एक चीज आपको और समझनी चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए कोर 5 में अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान है। आप देखिए इंडिया को रखना अमेरिका की मजबूरी है जस्ट टू काउंटर चाइना, क्योंकि अमेरिका ये जानता भी है कि अगर इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो दैट इज ओनली इंडिया। तो अमेरिका को इंडिया का साथ चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अमेरिका रशिया को भी अपने साथ रखना चाहता है जिससे रशियन हेजेमनी क्रिएट ना हो पाए, चाइनीज हेजेमनी क्रिएट ना हो पाए और अमेरिका की जो दादागिरी बनी हुई है हेजेमनी वो हमेशा मेंटेन रहे। इसलिए ट्रंप ने एक ऐसे ग्रुप का ऑफर दिया है कि ऐसा ग्रुप आगे चल करके हो सकता है हमें नजर में आए। अब आप देखिए ये सारे मेंबर्स अगर इस ग्रुप में जुड़ जाएं तो आप देखिए वर्ल्ड्स टॉप पॉपुलेशन पावर, ये ऐसे देश हैं जहां की पॉपुलेशन आप देखें कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये ग्रुप जो होगा वो बहुत पावरफुल होगा। दुनिया के टॉप पॉपुलस कंट्रीज इसमें शामिल हो जाएंगे। प्लस ये ग्रुप G7 को इग्नोर कर देगा जो बेसिकली बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड वेल्थ, कि दुनिया के जो अमीर देश हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वो G7 का मेंबर बने थे। अब यहां पर G7 को इग्नोर कर दीजिए, G7 को डिसमेंटल करिए और जो ये कोर 5 बनेगा दिस विल प्योरली बेस्ड ऑन पावर पॉलिटिक्स। दिस ग्रुप विल प्योरली बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। ताकतवर देशों को मिला करके ट्रंप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आगे चल करके अब ये कोर 5 दुनिया के सबसे पावरफुल ब्लॉक बनेगा। आने वाले दिनों सबसे पावरफुल ब्लॉक होगा ये कोर 5 जिसमें इंडिया होगा। तो आने वाले दिनों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदलती हुई नजर आएगी और भारत के बिना दुनिया के कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो पूरे नहीं होंगे। इंडिया मेजर रोल प्ले करेगा ही करेगा। और अमेरिकन पॉलिसीज और ट्रंप की पॉलिसीज स्पेशली इसने इन तीन देशों को नजदीक ला दिया। इसी से तो ट्रंप परेशान है, इसी से ट्रंप परेशान है कि हमने जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, हमने सोचा कि इंडिया जो है वो सरेंडर कर जाएगा, लेकिन यहां इंडिया ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि इंडिया, चाइना और रशिया दे केम टुगेदर एंड दीज 3 ब्लॉक्स नोन एज ट्रॉइका। इससे ट्रंप की नींदें उड़ी हुई हैं कि यार ये 3 पावरफुल कंट्रीज एक हो गए तो ये तीनों लोग हमारे खिलाफ एक ब्लॉक बना लेंगे, तो ऐसा करो इन तीनों को मिलाकर के एक ब्लॉक बना लो। इसीलिए अमेरिका जल्द से जल्द इंडिया के साथ ट्रेड डील अब साइन करना चाहता है। इंडिया इज वेरी ईगरली वेटिंग, वेरी ईगरली अमेरिका वांट्स टू फिनिश और टू साइन द ट्रेड डील विद इंडिया। जो ट्रेड डील बहुत दिनों से रुकी हुई है, जो फोन पर दोनों देशों के बीच में बात हुई, हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में, उसमें भी ट्रेड डील को लेकर के हुआ कि यार ट्रेड डील पर जल्द से जल्द जो है अब बात बढ़नी चाहिए, आगे काम होना चाहिए ना। यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि कोर 5 में भारत को क्यों, वाई इंडिया? तो वाई इंडिया, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। आज
दुनिया में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समझ रहे? आवर जीडीपी स्पीक्स द रेस्ट। जीडीपी हमारी पूरी कहानी बयां कर देती है। Q2 की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट निकल के आई 8.2%। 8.2। दुनिया हैरान है कि भारत किस तरीके से जीडीपी में इतनी ग्रोथ रेट अचीव कर रहा है। हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी दुनिया की हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो भारत की जो ताकत है, भारत की जो मार्केट है, भारत की जो बढ़ती हुई जीडीपी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसे तो आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा, शामिल करना ही पड़ेगा। इसीलिए चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, सब इंडिया के साथ एक बेटर रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। रशिया भी चाहता है, और रशिया और इंडिया के तो खैर रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसीलिए अमेरिका और परेशान है। दूसरी तरफ आप देखें कि एक तरफ अमेरिका चाह रहा है कि भारत उसके ग्रुप में आए। वो अलग बात है कि हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह अमेरिका ने लगा रखा है, लेकिन आप देखें कि कितनी अमेरिकन कंट्रीज भारत में इन्वेस्ट करने को ईगरली वेट कर रही हैं, और कितनी अमेरिकन कंट्रीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। भाई अमेजॉन से लेकर के, एप्पल से लेकर के तमाम, देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन टू इन्वेस्ट $50 बिलियन प्लस इन इंडिया। $50 बिलियन प्लस इन इंडिया। तो भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई महाशक्ति बन रहा है। समझ रहे हैं आप? इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई महाशक्ति बन रहा है, और दुनिया का कोई भी देश इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। और अमेरिकन कंपनीज भारत के मार्केट को यूज करना चाहती हैं, उसको कैपिटलाइज करना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया में वो पोटेंशियल है। इसीलिए अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ अब मैं आपको एक और बहुत मजे की बात बताने जा रहा हूं। ये तो इंडिया की बात हुई। दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो भी इधर उधर गुपचुप तरीके से किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है। तो वो भी कभी जाता है चाइना से मिलने का, कभी जाएगा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने की कोशिश करेगा। अभी बड़ा एक बहुत 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 मजाकिया एक तरीके का इंसिडेंस हो गया। और वो इंसिडेंस क्या हुआ कि दरअसल तुर्कमेनिस्तान में एक पीस फोरम समिट ऑर्गेनाइज की गई, और इस तुर्कमेनिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज भी थे। और शहबाज अपनी फिर बेइज्जती करा बैठे हैं, जो जनरली हो जाती है। अब शहबाज बेइज्जती कैसे करा रखे? वो वेट करते रह गए, 40 मिनट तक उन्होंने वेट किया, और 40 मिनट तक वेट करने के बाद भी पुतिन उनसे मिलने नहीं आए। फिर वो खुद ही रूम छोड़ करके चले गए। क्लियर है? ये देखिए, शहबाज वेट कर रहे हैं, शहबाज वेट कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट का वो इंतजार कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट को आना था। 40 मिनट तक उन्होंने वेट किया, और उसके बाद भी वो नहीं आए। मैं चाहता हूं आप जो वीडियो जो है रिलीज किया गया है आरटी की तरफ से, आप उसको देखें। नो, अब एक फोटो और बहुत वायरल हुई, जिसमें शहबाज जो है वो पुतिन का एकदम हाथ पकड़े हुए एकदम जोरों से नजर आ रहे हैं। तो शहबाज भी ये चाहते हैं कि यार रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं, अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं। इसलिए तो शहबाज ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया था। तो पाकिस्तान को पता है कि इंडिया जो है वो लगातार अलग अलग फोरम्स का मेंबर बनता चला जा रहा है। अब भारत जो है वो कोर 5 में शामिल हो जाएगा, और पाकिस्तान किसी ग्रुप में इस तरीके से है नहीं, ना वो क्वाड में है, ना वो कोर 5 के लिए नॉमिनेट हो रहा। तो पाकिस्तान की छटपटाहट जो है वो यहां साफ नजर आ रही। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि यार रशिया के ही साथ अच्छे रिलेशन हो जाए, और वो ये भी जानता है कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस कितने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये इस बात को चाहता है कि नहीं, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बन जाए। और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर के एक अलग ग्रुप बनाना चाहता है, एक अलग ब्लॉक बनाना चाहता है, जस्ट टू गिव एन अल्टरनेटिव टू योर सार्क, कि सार्क का एक हम अल्टरनेटिव दे पाए। तो शहबाज ने फिर बेइज्जती कराई। तो यहां पर भारत के लिए ये बड़ा प्राउड का एक मोमेंट है कि हमारे लिए कोर 5 में ट्रंप ईगरली वेट कर रहे हैं भारत का। अब चलिए फिर आगे देखेंगे, जैसा होगा आपको मैं अपडेट कराऊंगा।
सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।